हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम गुजरात बोर्ड का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था 2022-23 का, उस पेपर में जो मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर है, उस मैथमेटिक्स बेसिक के पेपर के सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए को हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा गुजरात बोर्ड का जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट जाके सेक्शन वाइज जो है वो वीडियोस को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। सीबीएसई के जो पेपर हुए थे लास्ट ईयर 2022-23 में, उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को हमने डिस्कस किया है। उन्हीं सभी क्वेश्चन पेपर्स की जो प्लेलिस्ट है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। अगर आप देखना चाहें तो डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे जाके पर्टिकुलर पेपर के हिसाब से अपने सेक्शन को चूज करके सेक्शन वाइज वीडियोस आप देख सकते हैं। ओके। और अगर आप किसी और दूसरा क्वेश्चन पेपर हमसे सॉल्व करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड, या फिर उस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पेपर है उससे रिलेटेड अगर हमारे पास में ज्यादा कमेंट आएंगे तो हम उस क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो जो सेक्शन बी से रिलेटेड है। Before starting this section B, this is about myself. I have 7+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by central and state government commission as well as department. ओके, नाउ मूव ऑन करते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 26 तक था। आपके हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का था इसमें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मींस ओवरऑल टोटल क्वेश्चन जो थे वो कितने थे? 10 क्वेश्चंस थे। 10 क्वेश्चन इंटू 2 करोगे तो ओवरऑल जो ये सेक्शन है सेक्शन बी वो 20 मार्क्स का था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, px इक्वल टू, पॉलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ओके, अब किसी भी पॉलिनोमियल के अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को क्या कर दो, आप जीरो के इक्वल पुट कर दो। मैंने px इक्वल टू 0 रख दिया। अब px की वैल्यू क्या है आपके पास में? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। क्या होंगे फैक्टर्स को? देखो, जो कांस्टेंट टर्म है उसको स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आता है? माइनस ऑफ 8x स्क्वायर। अब इस माइनस 8x स्क्वायर को 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8x स्क्वायर आए और ऐड करने पे प्लस का 2x आए। ठीक है, तो क्या बनेगा? 4x और 2x बन जाएगा माइनस का। इसके 2 पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8x स्क्वायर ऐड करेंगे प्लस का 2x। तो इट मीन जो 2x है प्लस का उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4x माइनस 2x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 4 बन जाएगा। लास्ट 2 टर्म से कॉमन आ रहा है माइनस 2, ये भी x प्लस 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना, जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है इनमें एक फैक्टर हमेशा कॉमन बनेगा ही बनेगा। तो ओवरऑल कॉमन क्या आ जाएगा? x प्लस 4 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा? x प्लस 4 कॉमन आने के बाद में x बचेगा। सेकंड टर्म में क्या बचेगा? x प्लस 4 कॉमन आने के बाद में माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। इट मीन्स एक बार x प्लस 4 की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल होगी और एक बार x माइनस 2 भी क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? -4 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी +2। तो ये दो क्या आ गए इस पॉलिनोमियल के? जीरोस आ गए। इसी के और मैं आपको इंटरनल चॉइस गिवन थी, देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ये आपको एक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं दो, आपको इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना था। इट मींस ये आपका क्या हो गया? डिविडेंड हो गया। ये डिविडेंड हो गया और ये क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। आई बात समझ में? तो जब डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको मिलने वाला है। आपके सिलेबस में अभी ये हट चुका है तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर से है, ऑलरेडी आपके सिलेबस से हट चुका है तो यहाँ इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली इसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व? देखो, ये तरीका है, आपको पता है वो होगा आपने अगर पढ़ा है तो।
3x² माइनस ऑफ x क्यूब माइनस ऑफ 3x प्लस 5, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 माइनस x² से। आई बात समझ में? डिवाइड करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म बनाना होगा पहले, तो वो किससे बनेगा, इस तरीके से आपको इसको डिवाइड करना रहेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, अगर सॉल्व करवाना होगा तो मैं आपको सॉल्व भी करवा दूंगा कंप्लीट। बाकी अभी सिलेबस में है नहीं तो ज्यादा दिमाग लगाने की इस पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of its zeros given respectively। इट मीन्स ये 1/4 जो है वो सम ऑफ द जीरोस है, और -1 जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। मीन्स सम जो दे रखा है वो 1/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है वो -1 के इक्वल है। तो फाइंड अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। वैसे अगर दो जीरोस गिवन है या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बनते हैं, ध्यान रखना। बट आपको कोई एक पर्टिकुलर फाइंड आउट करना है। सॉरी। तो अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, px इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ द जीरोस होता है, सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्लस ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ द जीरोस आपको गिवन है 1/4, तो ये 1/4 ऑफ x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है -1। एलसीएम ले लोगे 4 एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 4x² माइनस x, ठीक है, और माइनस का 4, px की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। तो px इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 1/4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका एक पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब अगर आप चाहो तो इसी को फाइनल बना सकते हो, अदरवाइज आप ये कांस्टेंट हटाना चाहो, बिकॉज ओवरऑल एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता है इसके, जब आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें देखो आप अगर a कॉमन लोगे तभी तो आपके ये बनता है x² प्लस b/a ऑफ x प्लस c/a, और b/a क्या होता है, माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस, और c/a प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के इक्वल। समझ में आया? तो इसको हम वैसे भी छोड़ देते हैं ये फॉर्मूला बनाने के लिए, तो ये क्या है, कोई कांस्टेंट ही आएगा ये, तो ये 1/4 भी उस कांस्टेंट में मर्ज हो जाएगा। समझ में आया? तो आप आंसर यहां तक लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो, या फिर आप px इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 4x² माइनस x माइनस 4 भी लिख सकते हो, ये भी इसका सही आंसर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर होता है जो 3 से डिवाइड होता है वो क्या होता है, 102 होता है। नेक्स्ट क्या होगा, 105 होगा 3 डिजिट, और इसी तरह ये चलता जाएगा। लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड होने वाले, 999 होगा। आई बात समझ में? तो ये आपकी क्या बन रही है, एपी बन रही है। आपको नंबर्स, कितने नंबर हैं ये, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है ये। समझ में आया? तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट हो जाएगी, आपको nth टर्म गिवन है, लास्ट टर्म पता है आपको 999 है, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका 102 है, स्मॉल a, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 आएगा। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करोगे तो, बिकॉज 3 का डिफरेंस होगा, 3 से नंबर डिवाइड होना है तो अगर nth टर्म का आप फॉर्मूला अप्लाई करो, nth टर्म आपको दे रखा है 999 है, ठीक है, तो nth टर्म का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो 999 के इक्वल पुट कर दूंगा। a की वैल्यू है 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 999 आ जाएगा ये। तो n माइनस 1 इंटू 3 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 999 माइनस 102। तो 999 में से 100 कम करेंगे तो कितना आएगा 899, 899 में से 2 और कम कर देंगे तो 897 आ गया ये। ठीक है, अब इसको 3 से डिवाइड करना है तो n माइनस 1 की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी 897/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 2 बचेगा 2, 9 कैंसिल होगा कितने टाइम्स 9 टाइम्स, फिर 2 7 बचेगा वो कैंसिल होगा 9 टाइम्स।
तो n-1 की वैल्यू 299 आ गई, तो -1 को उधर भेजोगे तो +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 300। ओके, n की वैल्यू इस केस में आपके पास आ जाएगी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इवेल्युएट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है डायरेक्ट। 2 इंटू टेन 45 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर है, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है जितनी sin 60 की होती है, मीन्स √3/2, इसका क्या है होल स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर देंगे। 2 इंटू 1 का स्क्वायर मीन्स 1, 2 इंटू 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा इसका 2। ठीक है, cos 30 और sin 60 की वैल्यू सेम होती है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2। इसी में आपको देखो इंटरनल चॉइस गिवन है, और में क्या दे रखा है, if sin 3a is equal to cos a minus 26 डिग्री where 3a is an acute angle। ये अभी आपके सिलेबस से हट चुका है कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स वाला, फिर भी देखो मैं बता देता हूँ, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। sin 3a इज इक्वल टू, ये cos दे रखा है, तो cos को मैं sin में कन्वर्ट कर सकता हूँ कैसे, sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos होता है, तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है, a माइनस 26 डिग्री। ध्यान रखना sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के इक्वल आता है, तो यहाँ ये जो cos है, cos थीटा जो है इसको मैं sin 90 माइनस थीटा लिख रहा हूँ, ये ओवरऑल क्या है, थीटा की वैल्यू है। आई बात समझ में। अब ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दोनों का साइन है, तो दोनों के एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। इट मीन्स 3a की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी किसके, 90 डिग्री माइनस a माइनस 26 डिग्री के। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे इसको तो 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a प्लस 26 आ जाएगा, ये माइनस ए को ट्रांसफर कर दूंगा मैं इस साइड में, तो ये माइनस ए प्लस ए बन जाएगा, तो 3a प्लस ए कितना हो गया 4a, और 90 प्लस 26 कितना हो जाएगा 116। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास पर 1/6/4। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 29 आएगा आई थिंक, है ना, बिकॉज 30 इंटू 4 कितना होता है 120 होता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 29 डिग्री। आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट, सिलेबस में नहीं है आपके, तो आप इसको अभी स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। तो ये सपोज पॉइंट जो p है वो x1 y1 है हमारा, और ये जो पॉइंट q है वो x2 y2 है। डिस्टेंस तो आपको 10 यूनिट्स दे रखी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस ए बी आपको ऑलरेडी गिवन है कितनी 10 यूनिट्स, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आपको गिवन है। तो x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 10 है, y2 की वैल्यू y है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा यहाँ x1 कितना हो जाएगा आपके पास में 2 माइनस ऑफ y2 x2 सॉरी 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -3 और y2 कितना है y, तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू पुट करने पे 2 माइनस 10 मीन्स -8 का होल स्क्वायर क्या बनेगा। अब दोनों तरफ देखो मैं स्क्वायर कर दूं, अगर यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और सामने 10 का स्क्वायर 100 बन जाएगा ना, तो ये क्या बनेगा देखो 2 माइनस 10 मीन्स -8 का होल स्क्वायर 64 आ गया। इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा और माइनस बाहर लूंगा तो माइनस का स्क्वायर बाहर आएगा, मीन्स प्लस ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +3 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में आ गया 100। 64 को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा 36। दोनों तरफ अब स्क्वायर रूट अगर मैं ले लेता हूं तो स्क्वायर रूट लूंगा तो 3 प्लस वाई का स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट लूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास में 3 प्लस वाई की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 6 के इक्वल आ जाएगी, 36 का स्क्वायर रूट 6। ठीक है,
तो एक बार आप +6 लोगे तो 3 + y इज इक्वल टू +6 लेते हो, एक बार 3 + y इज इक्वल टू -6 लोगे आप, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 3 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ किधर आएगी -9. So there will be two values of y for which the distance between point P and Q is 10 units. ध्यान रखना, तो y की जो वैल्यूज आ जाएगी वो आ जाएगी 3 and -9. Both values are acceptable. ध्यान रखना. Next question number 22. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. तो एक ऑब्जर्वर है, ये सपोज ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है. इस टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी. तो एक कोई ये चिमनी है, ये सपोज मैं चिमनी ले लेता हूँ, ये इससे कितने डिस्टेंस पर है 28.5 मीटर की डिस्टेंस पर है. आपको दे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज. ओके, इसकी आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, आइज तो कहाँ होगी, ये टोटल हाइट है, तो आइज तो यहाँ होगी टॉप पे इसके. ठीक है, तो यहां से इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है मीन्स ये इस तरीके से, यह आपको गिवन है यहाँ पे, है ना. ठीक है, यह आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है कितना 45 डिग्री. व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, आपको चिमनी की हाइट फाइंड आउट करना है. तो एक चीज मुझे बताइए, सपोज ये पॉइंट मैं ए ले लेता हूं, ये पॉइंट बी ले लिया मैंने, ये पॉइंट सी ले लिया, तो जो ए बी है इसका मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पे भी ऐसा बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं. ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन, बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ में बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों. तो ये एंगल आपको 45 डिग्री गिवन है, ध्यान रखना. तो अगर ये पॉइंट ए, ये ए बी है तो ये ए बी सी हो गया ना, तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ, ये डी ले लेता हूँ और ये ई ले लेता हूँ. तो एक चीज मुझे बताइए, जो ए बी की वैल्यू होगी वही ई डी की वैल्यू होनी है, कई बार समझ, और जो ए ई की वैल्यू है वही डी बी की वैल्यू होनी है. इट मीन ये भी कितना होगा आपका 1.5 मीटर होगा. ये 28.5 है तो ये भी 28.5 मीटर आने वाला है. ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है BC, जो हाइट ऑफ द चिमनी है. तो अगर मुझे BC फाइंड आउट करना है तो मैं CD फाइंड आउट कर लेता हूं इस ट्राइंगल से. इन ट्राइंगल EDC, इन ट्राइंगल EDC, अगर ये ट्राइंगल EDC मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, मैं यहाँ पे tan थीटा अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे पास में CD आ जाएगा. इस CD में 1.5 ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा BC आ जाएगा. ठीक है, इन ट्राइंगल EDC tan 45 डिग्री की जो वैल्यू आएगी, tan थीटा क्या होता है हमेशा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अपोजिट क्या है इसका CD, अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है DE, सॉरी एडजेसेंट क्या है DE. अपोजिट CD tan 45 की वैल्यू होती है 1. CD हमें फाइंड करना है, DE की वैल्यू कितनी है, DE की वैल्यू वही है जो AB की वैल्यू है, तो इट मींस ये 28.5 आ गया. तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CD की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 28.5 मीटर. तो अगर CD 28.5 मीटर आ गया आपके पास में, तो जो BC होगा वो क्या हो जाएगा फिर, BC इक्वल टू CD प्लस DB. CD की वैल्यू आ गई 28.5 प्लस DB है हमारे पास 1.5, तो ये दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे 30 मीटर. तो BC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास में आ जाएगी 30 मीटर. ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस गिवन है. देखो क्या है क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 मीटर. एक सर्कल आपको गिवन है, ये इस तरीके से सपोज सर्कल दे दिया. ठीक है, इस सर्कल पे किसी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये मैं एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से, तो इस टेंजेंट की आपको लेंथ गिवन है, कितनी दे रखी है 24 मीटर. ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट Q दे रखा है आपको, ये वाला पॉइंट Q, ये जो लेंथ है वो 24 मीटर. अब लेंथ आपको पता है टेंजेंट की जो लेंथ होती है, आप जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो उस पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो लेंथ होती है वही आपकी
लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, ध्यान रखना। तो अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में सपोज पी ले लेता हूं तो आपको पी क्यू 24 मीटर गिवन है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 मीटर। ये सपोज सेंटर में इसका अगर ओ ले लेता हूं तो आपको जो ये ओ क्यू गिवन है, तो रुको मैं ज्वाइन करवा देता हूं एक बार। जो ओ क्यू गिवन है ये वाला, ये आपको गिवन है कितना, 25 मीटर। इस तरीके से ये 25 मीटर गिवन है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस कौन सी होगी, यही वाली तो होगी। जो ओपी बनेगा वो क्या बनेगा, रेडियस बनाएगा। और रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है पी ओ क्यू या ओ पी क्यू। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू आपको क्या फाइंड आउट करना है, ओपी फाइंड आउट करना है। तो ओपी फाइंड आउट करना है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, ओ क्यू कितना है आपके पास 25, ये आ जाएगा 25 स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 24 का होल स्क्वायर। 25 स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो 25 और 570, यहाँ से देखो 24 आएगा और यहाँ से 25, तो ये आ जाएगा 49 के इक्वल ओपी स्क्वायर की वैल्यू। तो ओपी कितना आ जाएगा आपके पास में, प्लस माइनस 7, माइनस वाली वैल्यू तो आप लोगे नहीं, तो ये क्या आ जाएगा +7 और यही आपकी क्या होगी रेडियस। मीन्स ये क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और आपको पता भी होना चाहिए ये ट्रिपलेट है, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, आपको पता होना चाहिए। इसी के और में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। और में आपको गिवन है इन द गिवन फिगर इफ टीपी एंड टी क्यू, टीपी और टी क्यू क्या है, दो टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल ओ पी सॉरी पी ओ क्यू 110 दे रखा है, देन फाइंड द एंगल पी टी क्यू। आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो एक चीज मुझे बताइए, ये ओपी और ओक्यू जो है वो क्या है, रेडियस है। और रेडियस जो है वो टेंजेंट के हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर। इट मीन ये एंगल 90 होगा, ये भी एंगल क्या होने वाला है 90 होने वाला है। तो ये एक क्या है क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा वाला टी पी ओ क्यू क्या है एक क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम क्या होगा, ऑलवेज 360 डिग्री के इक्वल होगा। ट्राइंगल के सभी एंगल का सम हमेशा 180 होता है और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो इसके सभी एंगल का सम अगर 360 डिग्री है तो एंगल P जो बन रहा है प्लस एंगल Q जो बन रहा है प्लस एंगल O प्लस एंगल T, ये सभी मिला के क्या बनाएंगे 360 डिग्री बनाएंगे। अब P और Q ये दोनों क्या बना रहे हैं 90 90, तो यहाँ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल O 110 डिग्री प्लस एंगल T हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 90 90 180, 180 एंड 110 कितना हो गया 180 एंड 100 280 290 हो गया। तो ये 290 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 360 में से, 360 माइनस 290 डिग्री, तो एंगल टी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 70 डिग्री। ठीक है, 9th क्लास में प्रॉपर्टी भी है कि जो ये टेंजेंट जिस पॉइंट से खींची गई है वहां से टेंजेंट और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। और हो गई बिकॉज ये दोनों ऑलरेडी 90 90 मिलकर 180 बना रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल अगर बनना है तो बाकी दो एंगल का सम भी क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट, द एज ऑफ ए क्यूब इज 5 सेंटीमीटर। एक क्यूब आपको गिवन है, ठीक है, उसका एज, एज मतलब क्या होगी उसकी एक साइड होगी। तो क्यूब की साइड अगर 5 सेंटीमीटर गिवन है देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अगर साइड आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है क्यूब का 6 इंटू साइड का स्क्वायर ही तो होता है। तो 6 इंटू साइड मीन्स 5 का स्क्वायर, 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 6 करोगे तो ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। इसी के और में आपको इंटरनल चॉइस भी गिवन थी तो वो भी देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। अ सॉलिड shown in the figure is made up of a cylinder A. It means ये जो पार्ट है ए वाला ये सिलेंडर है with a hemispherical depression
ओके, ये इसके मतलब अगर सिलेंडर है, उसके सिलेंडर में एक ऊपर की तरफ क्या किया गया है, डिप्रेशन किया गया है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल। देन राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का क्या होगा, एक तो सिलेंडर का आएगा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस जो हेमिस्फेरिकल आपको डिप्रेशन किया गया उसका भी आएगा सरफेस एरिया। उसका सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, और जो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई r h। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया फिर क्या आ जाएगा इस केस में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ये आ जाएगा 2 पाई r h। रेडियस दोनों की सेम ही होगी, सपोज इसकी हाइट अगर मैं h ले लेता हूं और इसकी रेडियस स्मॉल r ले लेता हूं, तो जो रेडियस सिलेंडर की होगी वही सेम रेडियस क्या होगी, हेमिस्फेरिकल की, डिप्रेशन की। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा फिर 2 पाई r स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई r देखो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा h प्लस r टोटल सरफेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इफ सिग्मा ऑफ FIDI मीन्स आपको सम दे रखा है FIDI का -26, ए आपको एज्यूम्ड मीन जो होता है वो आपको दे रखा है 30, और जो फ्रीक्वेंसीज का सम होता है सिग्मा ऑफ FI वो 13 आपको गिवन है। तो आपको x बार फाइंड आउट करना, मीन्स मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है x बार, अब यहाँ d की फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस सिग्मा ऑफ FIDI अपॉन सिग्मा ऑफ FI। ए कितना है इसका 30, प्लस सिग्मा ऑफ FIDI आपको दे रखा है -26 अपॉन सिग्मा ऑफ FI कितना दे रखा है 13। ओके, तो 13 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 30 माइनस 2 आंसर कितना आ जाएगा 28, और यही किसकी वैल्यू होगी, x बार की। ओके, मीन जो आएगा वो 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। A box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. 3 blue, 2 white and 4 red marbles. A log drawn a marble at random from the box. What is the probability that it will be a white ball? अब टोटल कितनी बॉल्स है, अगर मैं इनका सम करूं तो ये कितना हो गया 4 2 6 और 3 9 टोटल बॉल्स। टोटल आउटकम्स हमारे पास में कितने हैं, 9 है। आपको कोई एक ड्रॉ करनी है तो उसके व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो फेवरेबल हमारा व्हाइट हो गया, तो इस केस में फर्स्ट वाले के केस में फेवरेबल हो गया हमारा व्हाइट, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी फर्स्ट केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट इज इक्वल टू फेवरेबल, कितने केसेस है 2, बिकॉज व्हाइट 2 ही है, उन दोनों में से कोई एक आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो फेवरेबल केस हो गए व्हाइट आने के 2 और टोटल केस है 9, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, नॉट रेड, इट मींस रेड नहीं आनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड जो होगी वो क्या होगी, या तो आप ऐसे फाइंड आउट करो, पहले रेड का निकालो फिर उसको 1 माइनस जो रेड की प्रोबेबिलिटी आएगी वो फाइंड आउट करो, अदरवाइज क्या करो, रेड को हटा दो, बाकी दोनों में से अगर कोई भी कलर की आ जाएगी तो हमारा चलेगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहले तो रुको मैं ऐसे करता हूँ, देखो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल कितने केस हो जाएंगे 4, बिकॉज टोटल रेड बॉल 4 है अपॉन टोटल 9, तो ये प्रोबेबिलिटी है रेड आने की, तो रेड न आने की फिर क्या हो जाएगी 1 माइनस 4/9, 9 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/9 रेड न आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर ऐसे ना करो तो आप देखो रेड को छोड़ दो, बाकी जो बच गई 3 और 2 5, ये हमारे क्या हो गए फेवरेबल केसेस हो गए, बिकॉज रेड नहीं आएगी तो या तो क्या आएगी ब्लू आएगी या व्हाइट आएगी। ठीक है, तो ब्लू के चांसेस कितने हैं 3 और व्हाइट के चांसेस है 2, तो दोनों मिलके कितने बन गए 5, तो फेवरेबल 5 हो गए अपॉन टोटल कितने हो गए 9। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो ये जो भी सेक्शन बी के क्वेश्चन थे 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, इंटरनल चॉइस पे गिवन थे किसी में,
जो आपके सिलेबस में नहीं है उन क्वेश्चंस को मैंने अवॉइड किया है, आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज अभी एग्जाम के टाइम में जो सिलेबस है उसी पे फोकस करना चाहिए हमें। ओके, तो उन सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करवाया है आपको। और ये सेक्शन जो बी है इजी है, इजी मार्क गेटिंग है, दो दो नंबर आराम से लिए जा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आने वाले वीडियोज में जो बाकी के सेक्शन बचे हुए हैं, सेक्शन सी और सेक्शन डी, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।